तो आज हम 12 सीक्रेट रूम बनाएंगे जिसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। सीक्रेट रूम जो बेड के अंदर होगा, सीक्रेट रूम जो सीढ़ियों के नीचे होगा, एक मूवी सीक्रेट रूम, एक ऐसा सीक्रेट रूम जो सीक्रेट रूम के अंदर होगा, और बहुत सारे सीक्रेट रूम्स। लेकिन सबसे पहले हमें ऐसे 5 सीक्रेट रूम बनाने होंगे जिससे हम बाउंटी हंटर से बच सके। और अगर उसने 1 घंटे के अंदर सारे सीक्रेट रूम ढूंढ लिए तो हम उसे देंगे $10,000। बाउंटी हंटर अब आता ही होगा, इसीलिए हमें ये शुरू करना चाहिए। चलो। यहाँ बहुत सारी जगह है जहाँ मैं सीक्रेट रूम बना सकता हूँ, लेकिन मुझे सबसे अच्छा ढूंढना होगा क्योंकि ये बाउंटी हंटर हर एक यूट्यूबर के सीक्रेट रूम को ढूंढ चुका है। अगर मैं इसमें एक छेद करके सीक्रेट रूम बनाऊं तो क्या होगा? नहीं रुको, क्या वो इससे पहले सोफे के नीचे सीक्रेट रूम ढूंढ चुका होगा? मुझे सीक्रेट रूम ऐसी जगह बनाना है जहाँ वो कभी ढूंढ ना पाए। सबसे पहले ऊपर देखना चाहिए। अरे रुको, अगर मैं एयरवेंट के अंदर एक सीक्रेट रूम बनाऊं तो क्या होगा? अरे बाप रे! ओह, ये बाथरूम तो बहुत अच्छा है। क्या होगा अगर हम वन वे मिरर के पीछे एक सीक्रेट रूम बना पाए? माफ करना ट्विन। अरे बाप रे! मुझे एक बड़ा बॉक्स मिला है, उसमें रिफ्लेक्शन पैनल इस्तेमाल करके मैं इनविजिबल बॉक्स बनाऊंगा। चलो इसे देखते हैं। ये मुझे कोई नहीं देख सकता। नहीं, तुम गायब नहीं हुए। इसी बीच मैंने एक चीट कोड की खोज की है जिससे हर किसी से आगे निकल पाऊं। इसीलिए मेरे पास पूरे घर का ब्लूप्रिंट है और इसे देखकर लगता है कि घर में कहीं ना कहीं गड्ढा है। इसीलिए मुझे इसे ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं छेद करना होगा। प्लीज कोई मेरी मदद करो, मदद करो मेरी। क्या हुआ? अरे मैं यहाँ फंस गया हूँ। मैं वेंटिलेशन को रोकने वाला था, मैं फंस गया हूँ। बाहर आ जाओ। ये यहाँ फिट कैसे हुआ? चलो कहीं और देखते हैं। हमें जल्दी करना होगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ओह, ये डॉग हाउस तो बहुत बड़ा है। ठीक है, क्या होगा अगर हम इसे पूल के अंदर रखकर एक पानी के नीचे सीक्रेट हाउस बनाएं? ओह, मैं इसे नहीं उठा सकता। ओह लेडीज, पर मैं तुम्हें उठा सकता हूँ। इसलिए अभी मेरे पास है एक जीनियस प्लान। मैं इस फ्रिज को दूसरी जगह शिफ्ट करूंगा और फ्रिज के पीछे एक होल करके यहाँ रूम बनाऊंगा क्योंकि सेफ्टी भी जरूरी है। एक बात कहूँ, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। बाकी लोगों से ज्यादा सच में मैं प्रोग्रेस कर रहा था। क्या तुमने कुछ सुना? यहाँ पर मुझे ड्रिल देना। ओह, क्या तुमने ये देखा? अब मुझे मेरा सीक्रेट रूम मिल गया है तो मेरा प्लान ये है कि मेरे लिविंग रूम के फर्श में एक बड़ा सा छेद करना है और फिर मैं इसे कवर करने के लिए उस पर एक बिस्तर डालने जा रहा हूँ। आज तक कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। उस एयर वेंट में फंसने के बाद शॉन ने तय किया कि उसे कुछ ताजी हवा की जरूरत है, इसीलिए वो बाहर चला गया। क्या होगा अगर मैं इस पेड़ के ऊपर एक सीक्रेट रूम बनाऊं? मुझे बस इस बॉक्स को वहाँ पे लेके जाना है और इस पेड़ के ऊपर एक सीक्रेट हाउस बनाना है। अरे यार नहीं, मैं इसे बाद में देखता हूँ। मुझे डर लग रहा है, मुझे सीढ़ी की जरूरत है। वो छत पे आकर चेक नहीं करेगा, इसीलिए मैं अपना कमरा यहाँ पे बना रहा हूँ और मुझे डर लग रहा है। अरे वाह, मिल गई। दोस्तों तुम्हें बता दूं कि नीचे उतरने के बाद मैं कोई और जगह देख लूंगा। रुको, मेरी सीढ़ी कहाँ गई? मेरी सीढ़ी कहाँ गई? अरे हाँ, बढ़िया। कैमरा नीचे रखो और मुझे उतारो। मैं आधे रास्ते तक भी नहीं पहुँचा हूँ, कहीं और ही देख लेता हूँ। वो इस पावर प्लेस को देखो, मैं पक्का यहाँ पे एक सीक्रेट रूम बना सकता हूँ। मुझे इस कवर को हटाना है, खुद को वहाँ दफनाना है और मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये आवाज कैसी आ रही है? क्या कर रहे हो? मैं सबसे अच्छा सीक्रेट रूम बनाकर $10,000 बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और चिमनी की कीमत $20,000 है, इसलिए मेरे दोस्त कहीं और जाकर देखो। रुको, मैं सीढ़ियों के नीचे एक सीक्रेट रूम बना सकता हूँ। जॉय, तुमने चेक किया कि सीढ़ियाँ खोखली है या नहीं? मेरे घर को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो यार? इसी बीच मैं लिविंग रूम में एक बड़ा सा छेद कर रहा था। चलो ठीक है, हम देखते हैं। 3, 2, 1। ओहो, क्या बात है। मैंने जितना सोचा था ये उससे भी अच्छी जगह है। मैं इसमें सीक्रेट रूम बनाऊंगा और ये सीक्रेट रूम सबसे बेहतर होगा। क्या तुम मुझे देख सकते हो? नहीं। परफेक्ट। बाउंटी हंटर के घर में आते ही मैं इसके पीछे छिपने वाला हूँ। रुको, ऐसा लगता है कि ये मेरे काम में आने वाला है। शुक्रिया एलेन। मैं कहीं और घर देख लूंगा। अब मैं बाहर जाकर देख रहा हूँ कि सीक्रेट रूम यहाँ पर बनाया जा सकता है या नहीं। यहाँ देखिए जरा, अगर मैं अपना सीक्रेट रूम इस अंडरग्राउंड टनल के नीचे बनाऊं तो कैसा रहेगा? पहले मुझे देखना होगा यहाँ मकड़ियाँ तो नहीं है। यहाँ तो बहुत से मकड़ी के जाले हैं। ठीक है, इसे बंद करके देखते हैं। कोई मुझे बाहर निकालो।
ये क्या बकवास है? मुझे बाहर निकालो, बहुत भारी है। इस जगह पर बात नहीं बनने वाली। खैर, अब मैं ये जान गया कि यहाँ पर घर के नीचे एक सीक्रेट टनल है जो बाद में मेरे काम आ सकती है। देखो, यहाँ पहले से ही एक सीक्रेट रूम बना है। मुझे बस इतना करना है कि ये डोर नॉब हटाना है, पूरे दरवाजे पर टाइलों को रखना है और इसे एक सफेद दीवार में छुपा देना है। उसे ये कभी नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे एक दरवाजा था। ये सचमुच सीक्रेट रूम के लिए एक परफेक्ट जगह है। काश मैं यहाँ पे एक टीवी लगा सकता। हम दोनों को सीक्रेट रूम मिल चुका है। मुझे बस एंट्रेंस को छुपाने की जरूरत है। मैं ऊपर से ये बिस्तर लेकर आया हूँ अपने सीक्रेट रूम को कवर करने के लिए। तो ठीक है, ये एकदम सही है। अब मेरे पास सीक्रेट रूम के लिए एक सीक्रेट एंट्रेंस भी है और वहाँ पर टेलर ने अब तक कुछ भी नहीं किया। सच कहूँ, मेरे पास आइडिया और वक्त बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैं पिछले एपिसोड वाला रूम इस्तेमाल करने वाला हूँ। जरा देखो, देखो ये कितना कमाल का है। वो आप लोगों ने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा होगा। वो यहाँ सिर्फ स्नैक्स की कमी है, बाद बाकी सब तैयार है। बाउंटी हंटर अब आने ही वाला है, लेकिन अब तक कालेब और एलन को उनका सीक्रेट रूम नहीं मिला है। मुझे पता चला है कि ये दीवार खोखली है, इसका मतलब ये है कि सीक्रेट रूम के लिए इसके पीछे जगह हो सकती है। यहाँ मेरा काम बन सकता है। अभी कुछ ही दिन पहले अमेज़न से मैंने एक अलमारी खरीदी थी जिसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ मेरे सीक्रेट रूम में एक सीक्रेट एंट्रेंस के लिए। चलो अलमारी को लेकर आते हैं। आराम से, थोड़ी मदद कर दोगे तो अच्छा हो जाएगा। बिस्तर उठाने में मैंने एलेक्स की मदद की, लेकिन वो मेरी मदद नहीं कर रहा। तो पहली चीज जो मुझे करनी है कि इस दीवार में एक होल करना है और इस अलमारी के पीछे जब मैं होल करूंगा तो उसके बाद उसका इस्तेमाल कर पाऊंगा और यहीं पर होगा मेरा सीक्रेट रूम। मुझे फिर से अलमारी हटानी पड़ेगी। 3, 2, 1। एक मिनट, यहाँ तो बहुत सारी जगह है। हाँ, ये बढ़िया है, यहाँ मैं रह सकता हूँ। अब यहाँ सिर्फ कालेब बचा है जिसके पास अपना सीक्रेट रूम नहीं है। ओह, मुझे एक आइडिया आया है। अगर मैं एक बड़ी दीवार को बनाता हूँ और उस पर एक मिरर डालता हूँ तो मैं इसे अपने सीक्रेट रूम के सीक्रेट एंट्रेंस की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे कुछ जरूरी सामान लाना पड़ेगा, उसके बाद ये सबसे अच्छा सीक्रेट रूम बन जाएगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए हम लोग स्प्लिट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा मेरा क्रेडिट कार्ड, इससे अपना सामान खरीद लेना, ठीक है? हाँ, मैं चलता हूँ, बाद में मिलेंगे। सारे लड़के स्टोर की तरफ रवाना हुए और मैंने अपने सीक्रेट रूम में काम करना जारी रखा। तो ये हुई बात, कितना अच्छा लग रहा तो है। ठीक है, मैंने इसे नाप लिया है और अब मैंने एक बड़ा सा होल बनाया है ताकि अलमारी इस दीवार में आराम से फिट हो जाए। यहाँ देखो, अब देखो जरा, काम बन गया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ छिपने के लिए कपड़े टांगने पड़ेंगे और इसी दौरान मेरे दोस्त स्टोर पहुँच गए थे। मैं एलईडी लाइट लेने आया हूँ ताकि अपने सीक्रेट रूम में रोशनी आ सके और कुछ खास चीजें भी। पसंद आया बेबी? मैं अपने साथ कुछ स्नैक्स रख लेता हूँ ताकि सीक्रेट रूम में कभी भूखा न रहे। टेनर भाई, आराम से। अब बस करो, कितने स्नैक्स लोगे? हमें जो भी जरूरत है हमने सब सामान ले लिया। अब कुछ लकड़ी और कुछ सामान बिल्डिंग के लिए खरीदते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि हमें एक और लेना चाहिए। ये सब लकड़ी मेरी लकड़ियों को सख्त बना रही है। बहुत भारी है। मिरर ढूंढते हैं, ये सब दीवार के लिए एकदम सही होने वाला है। मैं एक रास्ता मिरर के लिए बनाने जा रहा हूँ। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। देखते हैं एलन क्या कर रहा है। दोस्तों, अभी मुझे पता चला कि एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अगर मेरी अलमारी में एक बड़ा सा होल होगा तो मेरा सीक्रेट रूम सीक्रेट नहीं रह सकता। इसलिए मैंने अलमारी की पिछली दीवार पर एक प्लाई लगा दिया, बिल्कुल वहाँ जहाँ पर एंट्रेंस थी। इसे मैं दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। बाउंटी हंटर हमारे यहाँ पहुँचने ही वाला है। हमारे पास 20 मिनट है। अच्छा है कि सारे लड़के वापस आ गए। हमें स्टोर से सारा सामान मिल गया है। अब सीक्रेट रूम बनाने का समय आ गया है। एलन, एलेक्स, तुम्हारा सामान आ गया। और ये सबसे मजेदार समय आ गया है अपने सीक्रेट रूम को कस्टमाइज करने का। चलो ठीक है, अब मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए था। अब इसे बदलने का समय आ गया है। अब जब दरवाजा बंद हो जाता है, दरवाजे पर इस तरह की टाइल्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ। दोस्तों, मेरी सिक्योरिटी सिस्टम देखो। मैं सच में शॉन को अपने कमरे से काम करते हुए देखता हूँ। उसे देखो, ये बहुत मजेदार है। ये सच में मेरे काम आएगा। अब बाहर का काम खत्म हो गया, अब अंदर से डिजाइन करने का समय है। आप इसे देखो, बूम! बस थोड़ा और इंतजार, बाद में काम खत्म। इसी बीच कालेब ने अपने सीक्रेट रूम का काम खत्म कर लिया। अब ये सच में इतना भारी है कि इसे ले जाने में 3 लोग लगे। ठीक है, सब कुछ अच्छा है। मदद के लिए शुक्रिया। बस हमारे पास 15 मिनट बचे हैं। बाउंटी हंटर आता ही होगा। हमें बचे हुए काम खत्म करने होंगे। मेरे पास लास्ट स्टेप इस स्पेशल फिल्म को रखना है। कांच के ऊपर इस एक्चुअल विंग को बदलना है ताकि मैं बाहर देख सकूं पर वो अंदर ना देख सके। तो अभी मैं इसे बस चपटा देता हूं। ये कोई एयर बबल भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो कैसे भी देख सकेंगे। तो चलो, अब सभी के रूम तैयार हो चुके हैं। अब वक्त आ गया है रूम्स को देखने का और बस 10 ही मिनट में बाउंटी हंटर आ रहा है और आखिरकार मेरा सीक्रेट रूम तैयार हो गया है। अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। पहले ये ऐसा था और अब ऐसा है। चलो मैं जल्दी तुम लोगों को दिखाता हूँ। मेरे पास टीवी थी ठीक यहीं पर। PS5 यहाँ पर लगाए हैं और हम खेलने के लिए तैयार हैं। मेरे पास यहाँ पर स्नैक्स भी हैं और एक फ्रिज है जिसमें हमने कुछ ड्रिंक्स रखी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे पास जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी यहीं पर है। हमने यहाँ पर पूरे 9 कैमरे लगाए हैं ताकि बाउंटी हंटर के आने के बाद हम उसे ट्रैक कर सके। बहुत मजा आएगा। ऑलराइट दोस्तों, जरा इसे देखो। किसी को नहीं पता चलेगा यहाँ पर सीक्रेट रूम हो सकता है। ये बिल्कुल नोटिया जैसा सीक्रेट रूम लग रहा है, लेकिन कुछ तो मिसिंग है।
अब देखो जरा, मेरे पास यहाँ एक आर्केड मशीन है और यहाँ पर है मेरे पास टीवी, और वो भी एक PS5 के साथ। और ये है मेरा मिडीवल नाइट कवच जो कि बिल्कुल असली है। और यहाँ मेरे पीछे है एक डार्ट बोर्ड। मैं हफ्तों तक यहाँ पर रह सकता हूँ। ये बुल्स आया था, राइट? चलिए देखते हैं कालेब ने अपने रूम के साथ क्या किया है। चलो देखते हैं। यहाँ फिल्मों के लिए नेटफ्लिक्स भी है। बिल्कुल, यहाँ पर मुझे अब अपना सामान मिला। ये मेरी फेवरेट किताब है। ये लेडीज के प्रॉब्लम्स के बारे में है और मुझे नहीं लगता हमें इस हिस्से की बात करने की जरूरत है। खैर ये डरावना था। वैसे भी शॉन के पास एक आखिरी चीज है जिसे अपने सीक्रेट रूम से जोड़ने की जरूरत है। और रुको, मैं सबसे अच्छा हिस्सा भूल गया। मुझे ये दोनों पसंद है। मुझे बताना काम खत्म हुआ नहीं, मैं तुम लोगों को टूर करवाता हूँ। मुझे यहाँ पर कुछ स्नैक्स मिले, मेरा शेक वेट, ताकि मैं व्यस्त रह सकूँ। मेरे पास एक टीवी है और यहाँ पे डिस्को बॉल भी है। और लास्ट में मेरा फेवरेट एप्पल विजन प्रो। अब कोई नहीं जानता कि मैं क्या देख रहा हूँ। शॉन, ये सारे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। क्या? अरे नहीं, मेरी ब्राउजर हिस्ट्री मत देखो। तो चलो अब टैनर के रूम को देखते चलो हैं। दोस्तों, इसे देखते हैं। ये बहुत अच्छा कमरा है। यहाँ पर टीवी, नियॉन लाइट्स और स्नैक्स हैं और बास्केटबॉल हुप। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाउंटी हंटर 2 मिनट में यहाँ आ जाएगा तो हम कुछ जाल और डेकॉय सेट करने वाले हैं, उसका टाइम वेस्ट करने के लिए और उसके साथ खेलने के लिए। इस जाल में उसे फंसाने के लिए यहाँ पर गेंद भी रखी है। ये शॉन का आइडिया है। बबर और ए से भरा एक शॉवर। कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, ये अच्छा है। तो हमारा समय खत्म हो गया है और हम बड़ी मुश्किलों से जूझ रहे हैं। रुको, मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे खाने पीने की चीजें यहाँ पर रखनी होगी। जल्दी करनी होगी। वो आ गया है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है मेरे पास बड़ी समस्या है। अगर बाउंटी हंटर ने बिस्तर को ऐसे उठाया तो वो मेरा सीक्रेट रूम देख लेगा, जिसका मतलब है कि मुझे एंट्रेंस को कवर करने की जरूरत है, वो भी किसी कालीन से। शॉन, मुझे रग देना प्लीज। मेरे लिए व्हाइट रग ले आओ। मैं जानता हूँ तुम मुझे हाँ, ला रहा हूँ। ठीक है, चलो ज्यादा समय नहीं है, जल्दी करो। चलो चलो जल्दी करो। ओ एलेक्स, सब ठीक है। ओ, अब इसे कोई नहीं ढूंढ सकता। ये कैसा है शॉन? बहुत अच्छा है। ओह गाइस, बाउंटी हंटर आ गया। बाउंटी हंटर आ चुका है। क्या तू मेरा दरवाजा बंद कर सकता है? रुको, मैं आ रहा हूँ। ये ले लो। मैं अपने सीक्रेट रूम में जल्दी से वापस जाता हूँ। यहाँ पर वो मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। मैंने हर एक यूट्यूबर को ढूंढ निकाला है, चाहे वो कहीं भी हो, और इन्हें भी मैं इसी तरह ढूंढ निकालूंगा। जैसे ही बाउंटी हंटर हमारे घर में प्रवेश करता है, उसके पास सिर्फ 1 घंटा है हमारे सीक्रेट रूम ढूंढने के लिए। यहाँ एक सोफा है। आप जानते हैं कि यहाँ सीक्रेट रूम्स बनाए जाते हैं, वो भी सोफे के अंदर। ये सब कुछ फेंक क्यों रहे हैं? कहाँ गए ये लोग? लिविंग रूम में बेड का होना शक पैदा करता है। चलो देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ लगती है। मैं विश्वास नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अरे बाप रे, मैं बच गया। अच्छा हुआ कि मैंने उसे बिस्तर के नीचे रखा, नहीं तो सबसे पहले मैं पकड़ा जाता। जितना मैंने सोचा था, यह उससे मुश्किल काम है। ये 63,000 स्क्वायर फीट का घर है, तो मैं हर चीज को बारीकी से देखूंगा। कुछ नहीं मिला। वो मेरे बहुत करीब है। हाँ, उस तरफ देखो। मुझे यकीन है कि ये 2 तरफा आईना है। ये घर बहुत अच्छा है, लेकिन देखते हैं। लेकिन वो नहीं जानते मैं क्या करने वाला हूँ। इस आईने को बहुत तकलीफ होने वाली है। तोड़ो! यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ढूंढने के लिए कुछ तोड़ना तो पड़ेगा ही। इसने तो शीशा तोड़ दी। ये दरवाजा बंद है, लेकिन मैं इसे अपने तरीके से खोलना चाहूंगा। बाहर आ जाओ, जहां भी छुपे हो तुम। कोई नहीं है। वो मेरे घर को तोड़ क्यों रहा है? चलो आओ किचन की तरफ। यहाँ पर बहुत सारे लोग कैबिनेट में छुपते हैं। दोस्तों, वो किचन में आ गया है। अरे नहीं, ये क्या? चलो बाहर आ जाओ। यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कितना वक्त बर्बाद किया। रुको, वो क्या है? नहीं नहीं नहीं। ये स्नैक्स मेरे हैं, चाहे वो किसी के भी हो, पर मेरे हैं अब। मुझे बहुत आश्चर्य है कि वो अलमारी तोड़ने वाला है। 1 मिनट, वो हमारे पहले डिकॉय की तरफ आ रहा है। ये कुछ हो सकता है। मुझे इसे तोड़ने के लिए कुछ चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं। अरे क्या कर रहे हैं आप? यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
उसने उसे अंदर पटक दिया। अब मैं यहाँ सीढ़ियों के पास हूँ और मैं हर एक सीढ़ी चेक करूंगा और देखूंगा कि वो खोखली है कि नहीं। आ जाओ बाहर, जहाँ भी छुपे हुए हो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। कोई नहीं, रुको जरा, उस वेंट के पीछे शायद एक दरवाजा हो सकता है। चलो देखते हैं। कुछ नहीं, मुझे यकीन नहीं होता ये सब। ये अच्छा हुआ कि शॉन वहाँ एयर वेंट में जाकर नहीं छिपा। क्या बात है, इतना बड़ा कमरा। चलो। अरे ये क्या, एक डमी। देखा उसने उसे कैसे उठा के पटक दिया। मैं यकीन नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं। इसी बीच कुछ लोग फायदा उठा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बाउंटी हंटर घर की दूसरी तरफ है। अगर मेरा बुलजाय लगा तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये मेरी फेवरेट बुक है। ठीक है, तो बाउंटी हंटर के पास चलते हैं। लगता है सारे के सारे मर गए। सब्सक्राइब? मेरा मजाक उड़ा रहे क्या? किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। वैसे सच कहूँ तो फ्रेम को इस तरह से नहीं तोड़ना चाहिए। मुझे यकीन नहीं होता। ये आदमी घर की सारी चीजें तोड़ रहा है। ये तो ज्यादा नुकसान कर रहा है। इससे बेहतर तो इसे $10,000 दे ही देते। ये हमारा ज्यादा नुकसान कर रहा है। कुछ नहीं। अच्छी बात यह है कि बाउंटी हंटर ने भले ही सब कुछ खराब कर दिया हो, लेकिन उसने अपने 10 मिनट बर्बाद कर दिए। और बुरी बात यह है कि शॉन एक बड़ी समस्या में फंस गया है। मैंने सिक्योरिटी कैमरा में देखा मेरी एक टाइल बाहर गिर गई है। मुझे रसोई में जाकर कुछ और लानी होगी, क्योंकि मुझे टाइल्स के लिए रसोई में जाना है। तो मेरे पास ये इनविजिबल शील्ड है ताकि बाउंटी हंटर मुझे देख ना पाए। मैंने किसी को अपनी तरफ भागते हुए सुना। तुम जानते हो, मुझे किचन कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ तो गड़बड़ है। मैं सारे कैबिनेट चेक करने वाला हूँ अभी। क्या? बॉल और बॉल, इतने बॉल, मुझे यकीन नहीं इसके होता। जरिए उसका बहुत समय बर्बाद होने वाला है। तो वो मेरा वक्त बर्बाद करना चाहते हैं ये सब करके, पर मैं उन्हें ढूंढ के निकालूंगा। क्या? और बॉल। मैं बार-बार बच गया, अब अंदर जाता हूँ। खैर, मुझे घर का इस तरफ का हिस्सा भी देखना है। चलो चले। रुको जरा, ये दीवार कुछ अजीब लगती है। ढूंढ लिया तुम्हें चूजे। बाहर निकलो, तुम फंस गए, तुम हार गए। तुम्हारा ये छुपना तुम्हारे किसी काम नहीं आया। अरे नहीं, मुझे लगता है शॉन पकड़ा गया। क्या मैं पहला हूँ? हाँ, तुम पहले हो। मैं जानना चाहता हूँ कि बाकी के सारे कहाँ छुपे हैं। तो क्या तुमने बाहर जाके देख लिया? नहीं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। रुको, क्या सच में वो बाहर जा रहा है? बहुत बढ़िया शॉन। लेकिन क्या बाउंटी हंटर को ये पता नहीं था कि शॉन उसे गलत जगह भेज रहा है? वो हमारे दूसरे डिकॉय के पास जा रहा अरे है। ये क्या? ये सीक्रेट रूम के लिए एक परफेक्ट जगह है। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं यहाँ पहले नहीं आया, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इसे तोड़ दूंगा। वो ऐसा क्यों कर रहा है? सब कुछ तोड़ दिया। क्या ये मजाक है? दरवाजा खोल लिया होता। ये क्या? ये मेरा ध्यान भटकाने के लिए था। यही तो मैं। उसे जानबूझ के बाहर वाले डिकॉय में रखा था ताकि उसके 5 मिनट और बर्बाद हो जाएं। लेकिन देखो, उसे बहुत गुस्सा आ गया। बहुत समय बर्बाद हो चुका है, तो हमें हर जगह देखना पड़ेगा। चलो चलते हैं। अरे बाप रे, ये तो मेरे कमरे में है। ओह, मैंने ऐसे बहुत से अजीब कमरे देखे हैं। कुछ नहीं। अच्छा हुआ कि वो बच गया। उसने लगभग उसे ढूंढ लिया था। इस सोफे को चेक कर। कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये मेरे घर का सारा सामान क्यों तोड़ रहा है? कुछ नहीं यहाँ पर। इस तस्वीर के पीछे कुछ नहीं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चलो अब इन्हें कहाँ ढूंढे? ओह, वो देखो, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। ये जरूर कोई सीक्रेट डोर है। ऐसे लात मारने से तो अच्छा है कि हम में से किसी से दरवाजा खोलना सीख ले। वो रेन के भी दरवाजे से अंदर जा सकता था। किसी को इसे सिखाना चाहिए कि दरवाजा कैसे खोलते हैं। कुछ नहीं, ये लोग मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ओके, तो अब वो मास्टर बाथरूम की तरफ जा रहा है। डिकॉय नंबर 3।
लड़कों, मैं तुम्हें ज्वाइन करता, लेकिन मुझे अब इन लोगों को ढूंढना है। मैं नहीं जानता ये आदमी सीरियस है या नहीं, लेकिन इसको वो डिकॉय जरूर पसंद आ रहे हैं। चलो इस अगले रूम को चेक करते हैं। मुझे हर जगह चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें सीक्रेट रूम्स और डोर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं, मेरा प्यारा ब्रश और ये क्राइम सीन डस्ट है जिसकी वजह से मैं इनको ढूंढ पाऊं। अब मैं नर्वस हो रहा हूँ। नहीं, कोई निशान नहीं है। पर पता है क्या, ये आईना कुछ गड़बड़ लगता है मुझे, क्योंकि अक्सर यहाँ पर मैंने कई खुफिया कमरे देखे हैं। यार ये आदमी तो होशियार है। और ये देखो, जैसा मैंने कहा था, हाथों और उंगलियों के निशान। और हम क्या करने वाले हैं कि लाइट बंद करके देखेंगे और यहाँ पर एक रूम दिखाई देगा और उस रूम के अंदर कोई शख्स खड़ा हुआ नजर आएगा। लाइट बंद करके देखते हैं। देखा मैंने क्या कहा था? मैं अंदर आ रहा हूँ लड़के, बच सको तो बच जाओ। हाँ नहीं, तुम वहाँ चुपचाप जाकर बैठ जाओ लड़के। ये क्या है? महिलाओं की परेशानियों की किताब। बहुत अजीब है। क्या किसी ने 50 Shades of Grey बहुत बार देखी है क्या? बताओ मुझे। ये बहुत अच्छी मूवी है। तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं तुमसे 2 मिनट में निपटता हूँ लड़के, इससे पहले मैं यहाँ देख लूँ। इस बेल्ट का क्या करते हो तुम बच्चे? ये चीजें यहाँ क्या कर रही है? यहाँ लड़कियों को लाते हो क्या? कभी कभार। कभी कभी तुम यहाँ लड़कियाँ लाते हो, लेकिन इस वक्त कोई लड़की नहीं है। तुम वाहियात हो। वो मूवी देखना बंद करो। ठीक है, मुझे माफ करना। बाकी की औरतें कहाँ हैं? हाँ, 2 पकड़े गए, 3 और बाकी। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, उसे 3 लोगों को ढूंढना है। चलो, मैं सीक्रेट रूम से वापस जा रहा हूँ ताकि मुझे क्लू मिल सके कि बाकी के सारे लोग कहाँ छुपे हुए हैं। चलो। तो मेरे पास एक ब्लैक लाइट है जिससे किसी भी तरह के फिंगरप्रिंट नजर आ सकते हैं। और वो देखो, ये बहुत ही बकवास है। अरे नहीं, अगर मैं जांच की जगह होता तो मैं वहीं पर रहता। अभी के अभी बाहर निकलो तुम बच्चे। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे बताओ कि वो लोग कहाँ हैं, क्योंकि मुझे वो $10,000 अभी के अभी चाहिए। समझे तुम? इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर उस दरवाजे पे मारूं, तुम दरवाजा खोलो। अंदर वहाँ उस कोने में। हाँ, कोने में। क्या किया तुमने ये? अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हारे जूतों से तुम्हारी पहचान हो गई है बच्चे। अब तुम नहीं बच सकते। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ आओगे। ये मछली जैसी गंध क्यों आ रही है? ये है झूठ बोलने का नतीजा। 1 सेकंड रुको जरा, मैंने यहीं से अपने स्नैक्स लिए थे। अरे नहीं, अब तो पकड़ा जाऊंगा। शायद इसे बहुत भूख लगी हुई है। ये देखो, ये मेरे रूम का सबसे बेहतरीन हिस्सा है। जो चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे ओरियो खाने की इच्छा है। यहाँ का कंट्रोल कहीं ना कहीं तो होगा ही। चलो देखते हैं अब ये काम करता है क्या। नहीं, ये तो बकवास है। या फिर शायद मैं इन चाकू में से किसी को उठाऊं। मुझे कुछ मत करो, कुछ मत करो। बाहर निकलो इसी वक्त। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। जल्दी बाहर आओ। बड़े शरीर को जल्दी से बाहर निकालो और दफा हो जाओ यहाँ से। ओह, अब तो टैनर भी पकड़ा गया दोस्तों। सब पकड़े जा चुके हैं, अब सिर्फ मैं और एलेक्स बचे और हैं। एक पकड़ा गया। सिर्फ 2 बाकी। ओह, मैंने इस जगह को तो देखा ही नहीं पहले। ये क्या है? शायद कोई इसके नीचे छुपा है। क्या? और एक पुतला। अरे नहीं। अब मुझे लग रहा है कि हमें एक रूल बनाना चाहिए था कि वो घर की चीजें नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो हर चीज को तोड़ रहा है। उस अगले शिकार का भी यही अंजाम होगा। देख लेना तुम। कुछ तो समझ नहीं आ रहा यहाँ पे। रुको जरा, ये एक वायर है और ये सिक्योरिटी कैमरा। और तुम्हें पता है मैं क्या करने वाला हूँ? अलविदा दोस्त। चलो दूसरी जगह वायर्स देखते हैं। उसे इस तरह से डिस्कनेक्ट करना इतना आसान लगता है? सच में? वक्त निकलता जा रहा है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 1 मिनट, ये क्या है? एक और वायर। ये वायर रख के अंदर जा रहे हैं। मुझे लगता है वो सिर्फ वायर्स का पता लगा रहा है। और ओह, ये क्या? मुझे लगता है यहाँ बेड के अंदर एक सीक्रेट रूम है जहाँ ये वायर्स जा रही है। 3, 2, 1।
मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। बाहर निकलो एलेक्स, अभी इसी वक्त। नहीं, बाहर निकलो, वरना मैं अंदर आ गया तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। मैंने कभी भी इतना अच्छा सीक्रेट रूम, और वो भी एक बेड के नीचे, मैंने कभी भी नहीं देखा। क्या तुम ये भूल गए कि तुम्हारे पास कुछ ही मिनट क्या बचे? कह रहे हो तुम? सब पकड़े गए, अब सिर्फ मैं ही बचाओ। मुझे कोई बैकअप प्लान बनाना पड़ेगा। फिर से खाली, ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है और कुछ नहीं। अब सिर्फ 5 मिनट बचे, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ढूंढ पाएगा। इसकी लाइट देखकर ऐसा लगता है कि अंदर शायद कोई सीक्रेट रूम होगा। चलो देखते हैं। खाली, फिर से धोखा। मेरे पास थोड़ा ही वक्त बचा है। जरा उस लैपटॉप को देखो। मैं इसके, ये तो वही अलमारी है जो मैंने ऊपर देखी है। मैं बंद करना भूल गया था उसे, अब नहीं बच पाऊंगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इसमें एक सीक्रेट रूम होगा। चलो देखते हैं। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? वो $10,000 मेरे। क्या इसे यही होना चाहिए था? कहाँ गया वो? आ गया वो। रुको जरा, ये क्या है? ये खुफिया रास्ता है, हमें अंदर जाना है। तुम चलोगे? चलो। मैंने पकड़ लिया तुम्हें। मेरे $10,000 लेकिन कहाँ 1 घंटे से 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं, तो किस बात के पैसे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने सबको ढूंढ लिया। तुम चीटिंग कर रहे हो। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं भागा कैसे, तो मैं भागा था एक सीक्रेट टनल के जरिए, जो कि मेरे रूम से कनेक्टेड थी बाहर की तरफ। वैसे बाउंटी हंटर डरावना लगता है, तो चलो अब मैं बनाने वाला हूँ 7-11 सीक्रेट रूम, ताकि मैं अपने भाई एलन से बच सकूं। उसका कहना है कि हम जुड़वा बच्चों की तरह नहीं दिखते। अब मेरा वजन बढ़ जाने की वजह से उसने मुझे 90 दिन का फिटनेस चैलेंज शुरू करने के लिए कहा है, ताकि हम जुड़वा दिख सकें। अभी बस एक ही हफ्ता हुआ है और मुझे ऐसे पौष्टिक आहार खाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि मैं इसे कंटिन्यू कर पाऊंगा। उसे बिना पता चले मुझे सब कुछ खाने का एक तरीका ढूंढना था, इसलिए मैंने अपने घर में एक 7-11 का निर्माण किया। लेकिन उससे पहले मुझे एक सही जगह ढूंढनी होगी। शायद वो जगह मिल गई। ओ बाप रे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उससे पहले मुझे एक बड़ा सा छेद बनाने की जरूरत है, ताकि मैं अंदर जा सकूं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये आपको ज्यादा क्यों नहीं बता रहा। वैसे एलन अभी जिम में है, तो उसे लग रहा है मैंने वर्कआउट मिस कर दिया। तो आज हमारे साथ हमारे दोस्त भी जुड़ने वाले हैं 90 डेज फिटनेस चैलेंज के लिए। तो आज हम बहुत मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा वेट लूज करेगा उसको चीट मील मिलेगा। कम ऑन। तब तक आप मेरे साथ देखिए कि मैंने अपने काम में कितनी तरक्की की है, और मेरा ग्रैंड एंट्रेंस बन गया। अच्छी बात है कि मैंने आज बीमार होने का नाटक किया, क्योंकि मैं इसे सबसे अच्छा 7-11 बनाने वाला हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से ये 7-11 बनाना शुरू किया, और एलन को मुझ पर शक होने लगा था। एलेक्स ने मुझे कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और मुझे उस पर भरोसा नहीं है। तो इसीलिए मैंने टैनर को बोला है कि उस पर नजर रखे कि वो अपने डाइट पर चीट कर रहा है या नहीं। तो हमारे इस कमरे में वो सब कुछ है जो एक 7-11 में होना चाहिए। यहाँ खाने पीने की वो सारी चीजें हैं जो आप सोच सकते हैं। कुछ गंदी मशीनें और कुछ बैंड सामान भी, ये सब आपको यहीं मिल सकता है। बस मुझे ये सब एलन से छुपाना होगा। एलेक्स, एलेक्स कहाँ हो तुम? एलेक्स, एलेक्स यार कहाँ हो तुम? एलेक्स, तुम ये क्या कर रहे हो? और ये क्या है? मुझे तो लगा तुम बीमार हो। ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं बीमार हूँ, लेकिन ये सब बकवास खा के मैं थक गया हूँ। इसीलिए एक 7-11 बना रहा हूँ, ताकि मैं जो चाहूँ खा सकूँ, जो भी चाहूँ वो खा सकूँ, समझे? मैं भी साथ हूँ, मैं भी वो खाकर पक चुका हूँ। अगर तुम कोई सीक्रेट रूम बना रहे हो तो इस बड़े होल की वजह से वो सीक्रेट नहीं रहेगा। खैर, अभी ये सीक्रेट रूम बना नहीं है। जब तक मैं ये काम पूरा नहीं कर लेता, उसके बाद ये कोई नहीं बता पाएगा कि 7-11 कैसे बना है। एक 7-11 बनाने के लिए हमें वहाँ पर जाना होगा। तो हम आ गए हैं 7-11 के बाहर, और ये दिमाग लगाएंगे कि अपना 7-11 कैसे बनाएं। और कुछ स्नैक्स खाएंगे। मैंने अब तक जंक फूड नहीं खाया है, 1 हफ्ता हो गया। अब बहुत सारा खाना है। वैसे मुझे खेद है, लेकिन जंक फूड मुझे बहुत पसंद है, सच में। हमें स्नैक्स रखने के लिए कुछ अलमारियों की जरूरत है, जहां हम उसे अच्छे से रख सकें। हमें ड्रिंक्स और आइसक्रीम रखने के लिए जरूरत होगी
इस रेफ्रिजरेटर की। इसमें हमें काफी खर्चा करना हमारा होगा। 7-Eleven इसके बिना अधूरा है और हम इसमें स्पाइसी विंग्स भी रख सकते हैं। हमारे पास ऑटोमेटिक मशीन भी होनी अब चाहिए। देखो, शायद हमें ये नहीं करना चाहिए, है ना? काफी खर्चा करने के बाद हमने स्नैक्स ले लिया है। अब घर जाकर हम उसे बनाने वाले हैं। मुझे लगता है इतना काफी होगा। और यहाँ पर एलन ने अपने 90 डेज फिटनेस चैलेंज को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। कम ऑन एलन, तुम कर सकते हो। कम ऑन, एक और, बस हो गया। हाँ, एक और, कम ऑन, क्या कर रहे हो? थोड़ा अच्छे से करो। क्या हुआ? रुक गए, करो ना, बस एक और। तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा मुझे नीचे उतारो। बातें करो। रुक जाओ। एलन के फिटनेस चैलेंज को सीरियस लेने के बाद हमें ये 7-Eleven बनाने का सही मौका मिला। तो अब हम फाइनली घर आ गए हैं और हम चेक करेंगे कि हमने वहाँ से क्या क्या लाया है। और अब टाइम आ गया है कि हम इस रूम को 7-Eleven बना दें और हम पेंटिंग भी करेंगे। टैनर, चलो हम 7-Eleven का सामान ले आए। अभी लाता हूँ। तो 7-Eleven में कलर्स होने वाले हैं रेड, ग्रीन और ऑरेंज कलर। और अब मैं इस सब को कलर करने जा रहा हूँ और मैंने इसे बहुत सीरियस ले लिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल 7-Eleven जैसा दिखे। सच में दोस्तों, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अब चीजें अच्छी दिखने लगी हैं और एलन अपने वर्कआउट में इतना व्यस्त है कि उसे लग रहा है टैनर सब कुछ भूल गया है। 3, 2, 1। ये था एक भारी भरकम टायर। चलिए देखते हैं टैनर ने क्या खरीदा है। अभी मैंने बहुत सारा सामान खरीदा है 7-Eleven के वेयरहाउस से। ये बिल्कुल बढ़िया रहेगा 7-Eleven के सीक्रेट रूम के लिए। तो चलो अनलोड करते हैं। एलेक्स, जरा इसे देखो। तुम वापस आ गए। तुमने जिस मशीन की बात की थी उसे मैं लाया हूँ। ओ बाप रे। और एक ओह। 7-Eleven बोर्ड। तो इसे चालू करते हैं। 3, 2, 1। सच बता रहा हूँ, हमने वो सारे सामान लाए हैं जो इसे एक अच्छा सीक्रेट रूम बना सके। और ये 7-Eleven दिख रहा है। भले ही हमारा 7-Eleven बहुत अच्छे से बन रहा है, लेकिन हम किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। तो मैंने शॉन को कहा है कि एलेक्स और टैनर पर नजर रखे क्योंकि वो दोनों ही पूरे दिन से नजर नहीं आए। जब हमने फिटनेस चैलेंज शुरू किया तो एलन ने मेरे कमरे में एक कैमरा लगा दिया ताकि वो मुझ पर नजर रख सके। तो मैंने यहाँ पर एक पेंटिंग लगा दी ताकि मैं उस कैमरे को छुपा सकूं। हाँ, ये सही है। एलेक्स, जरा इसे भी देख लो। मैं ये 7-Eleven के वेयरहाउस से लाया हूँ। तुमने ये सारे स्नैक्स जापान, मैक्सिको और इंडोनेशिया से मंगाए हैं। सही कहा। हमारा ये 7-Eleven बनाने के लिए पूरी दुनिया हमारी मदद कर रही है। तो देखते हैं 7-Eleven के लिए मैक्सिको से कौन सा स्नैक्स आया है। कमाल का है। ओ, ये स्नैक्स तो बहुत अलग है। सच में। हमें मिला रुको, ये जरा एक मिनट मैक्सिकन। रुको। मुझे नोटिफिकेशन मिला कि कोई दरवाजे पर आया है। शॉन, तुम ये सब सामान कहाँ छुपाओगे? जल्दी ले जाओ। एलेक्स, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? चलो चलो जल्दी दरवाजा बंद करो। एलेक्स, मुझे पता है तुम ऊपर हो, बाहर आ जाओ। जो करना है करो, मुझसे मत बताने देना। एलेक्स, तुम ये क्या कर रहे हो? शॉन सुनो, मेरी बात सुनो। तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। अरे ये क्या, तुम अपनी डाइट पे चीट कर रहे हो क्या? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यार? शॉन, और हाँ, तुम भी। देखो शॉन, हमने $15,000 खर्च किए हैं इसके लिए। प्लीज एलन को मत बताना, प्लीज। प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन इसके बाद तुम्हें अपनी डाइट को प्रॉपर फॉलो करना होगा। यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। ठीक है। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। एलेक्स, क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? नहीं। और उसने मान लिया कि वो टैनर को नहीं बताएगा। टैनर भी एलेक्स के साथ बीमार हो गया। तो आखिरकार फिर से 7-Eleven बनाने का समय शुरू हो गया। एलेक्स, जरा इसे देखो। हमारे लिए एक फ्रिज काफी नहीं होगा, इसीलिए मैंने 2 7-Eleven के फ्रिज लाए हैं। जरा देख लो इसे। कहाँ पर मिला तुम्हें ये? मेरे पास और भी चीजें हैं जो तुम्हें दिखानी है। एलेक्स, हम इसे यहाँ पर फिट कैसे करेंगे? तुम्हें पता है ये एलन के साथ वर्कआउट करने से ज्यादा आसान है। टैनर को वो सब कुछ मिल गया जो हमें 7-Eleven के लिए जरूरी था, लेकिन बिना कुछ खाए काम नहीं होगा। नहीं, तुम नहीं खाओगे, छोड़ दो। और हमने स्नैक्स के बहुत सारे स्टॉक जमा कर लिए हैं। और आखिर में ये ऑटोमेटिक मशीन सेक्शन। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों साथ भी काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ? हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमें इसे ढकने के लिए कुछ ढूंढना होगा, क्योंकि अगर कोई घर में आता है तो हमें ढूंढ लेगा।
क्या करना है मैं जानता हूँ। क्या सच में? मेरे पीछे आओ। और अब हम 7-Eleven के एंट्रेंस के लिए कुछ ढूंढने निकले थे। एलेंस के 90 दिन के फिटनेस चैलेंज अब बस खत्म ही होने वाली है। सच में ये बहुत ही हिंसक है। अरे ये क्या, लाइट किसने बंद कर दी? क्या था ये? अरे क्या चल रहा है ये? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये लाइट कहाँ गई? मैं अपनी पूरी जिंदगी बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बस इतना ही या और भी दम है? अब तुम नहीं बचोगे। चलो अच्छा है कि डैनर और मैं कुछ अच्छा काम करते हैं और हमारे पास बहुत बड़ा पेंटिंग है और ये हमारे लिए सीक्रेट एंट्रेंस का सबसे अच्छा दरवाजा बन सकता है। आखिर यहाँ पे हुआ क्या है? सच में किसी ने हमारे 7-Eleven को खराब करने की कोशिश की, लेकिन अच्छी बात है कि हमारे पास सब जगह सीसीटीवी कैमरा है तो हम देख सकते हैं। वो मैं तो नहीं हूँ। आए तो हमने उससे कहा कि ये सब कुछ साफ कर दे, लेकिन वो भटक रहा था। क्या? मैं बस मदद कर रहा हूँ। टैनर की उस बदबूदार कुर्सी को मैंने साइड में रख दिया कि हमारा काम अच्छे से खत्म हो गया और अब समय आ गया है सीक्रेट डोर लगाने का। सच कहूँ तो ये सबसे अच्छी पेंटिंग है यहाँ पर लगाने के लिए। एलन ने कुछ पूछा तो मैं कह दूंगा मोटिवेशन मिलता है इससे। मुझे नहीं लगता उसके बाद वो कोई और सवाल करेगा। हमें ये दरवाजा लगाने के लिए थोड़ी जल्दबाजी करनी थी क्योंकि एलन किसी भी वक्त यहाँ आ सकता था। ठीक है, तो ये आखिरी स्क्रू है और दरवाजा लग गया। ये बन गया। यकीन नहीं हो रहा। आखिर हमने कर दिखाया। देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो हमारे पास बहुत सारा सामान है जिसे अंदर लाकर उसे खोलना भी है, लेकिन उससे पहले आपको इस कमरे की सैर करवाता हूँ। लेकिन इसके बिना ये 7-Eleven नहीं कहलाएगा। देखो इसे, कितना अच्छा लग रहा है। जरा इसे भी देखो। ये बहुत ठंडा है। ये काफी ठंडा है। देखा जाए तो हमारा 7-Eleven तैयार था, लेकिन मुझे चिंता थी टैनर की। वो मेरे बिना सब कुछ खा रहा था। स्नैक को मारो गोली, हम चलते हैं बाकियों की तरफ। चलो चले। आखिर ये क्या कर रहा है? वैसे मैंने सोचा था कि ये वीडियो मैं शॉन के बिना बनाऊंगा। कोई बात नहीं, लेकिन टैनर और मैंने इस सीक्रेट रूम को 7-Eleven बना दिया था। 3, 2, 1 और ये हमारा 7-Eleven बन चुका है और यहाँ सब कुछ अच्छे से हो गया। चलो टूट पड़ो। स्वागत है आपका मेरे सीक्रेट 7-Eleven में। हमारे पास फ्रीजर भी है, हमारे पास ये ड्रिंक्स भी है, हमारे पास बहुत सारे स्नैक्स भी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ आइसक्रीम मशीन भी है और अगले सेक्शन में हमारे पास 2 अलग तरह के जूसर हैं और हमारे पास है कोल्ड फाउंटेन ड्रिंक मशीन। और उसके बाद इस वाले सेक्शन में हमारे पास हॉट डॉग रोलर्स भी हैं। मैं जानता हूँ शॉन को ये अच्छा लगेगा। ये हॉट डॉग्स, हमारे पास फूड वार्मर भी है और जो कि पूरे पसंदीदा स्नैक से भरा है। और अब दूसरा सेक्शन हमारे पास है इंटरनेशनल 7-Eleven स्नैक्स, जिसे हमें अभी लगाना है। और दूसरे सेक्शन में है, अगर तुमने ये सब नहीं खाया तो हमारे पास बचेंगे चिप्स, 2 लीटर सोडा और नीचे एक्स्ट्रा चिप्स। और यहाँ पर बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, स्नैक्स हैं और कैंडीज भी हैं। आप इसे देख सकते हैं, चॉकलेट्स, हर्षी की बटर फिंगर्स, किट कैट्स, ट्विस्ट, रीज। जरा इस तरफ नजर डालो। आप जानते हैं कि इतना सब कुछ हम नहीं खा मैं सकते। खा सकता हूँ। नहीं, मेरा मतलब हम नहीं कर सकते, नहीं खा सकते, ये बहुत ज्यादा होगा। इसे देखो, देखो इसे टैनर, बीफ जर्की, टैनर ये देखो। उसे मुझसे दूर रखो। ये मेरे लिए बहुत अजीब था कि इतना अच्छा कमरा किसी को भी नहीं पता। और अब हमारा 7-Eleven ऐसा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, बस हमारे सिवा। बस उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल था। एलन सभी को घर पर भेज रहा था। मैं वर्कआउट करके इतना ज्यादा थक गया हूँ कि मैंने कैलब को घर भेजा है मसाज गन और स्मूदीज लाने के लिए, ताकि हम लोग रुके नहीं।
तो अब फाइनली वो समय आ गया है कि हम 7-Eleven के कुछ इंटरनेशनल स्नैक्स देखें। तो मेरी तरफ है मैक्सिको, और मेरे पास है जापानीज स्नैक्स, तो मुझे मिला है कुछ टाउन केक। और मेरे पास है स्ट्रॉबेरी रॉ केक। क्या? अच्छा लग रहा है। रुको, ये भी अच्छा है। रुको, मुझे सूंघने दो। ठीक है। तुमने ये क्या कर दिया? बाप रे, ये तो बहुत अच्छा है। अब इसे खाता हूँ। ब्राउन केक। वाह, कमाल का सच है। में ये वाकई बहुत मजा अच्छा आ है। गया। सच कहूँ तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं जंक फूड खा रहा हूँ। सच कहूँ तो ये मुझे पैनकेक से ज्यादा अच्छा लगा। सच में मुझे मैक्सिकन पाउंड केक बहुत ज्यादा पसंद है। कहाँ गए दोनों? एलेक्स, टैनर, अब कौन आया? एलेक्स, तुम कहाँ हो? क्या तुम दोनों छुपन छुपाई खेल रहे हो? एलेक्स, तुम लोग कहाँ हो यार? एलेक्स, मेरे पैर को दरवाजे से दबा दिया है। ठीक है, मैं नीचे जाके स्मूदी बना रहा हूँ। तब तक तुम अगर बाहर नहीं आए तो मैं एलन को कॉल कर दूंगा। ओह, तुम दोनों यहाँ हो। ओह कैलेब, ये क्या है? ये कैसी पेंटिंग है? अच्छा वो मेरी मोटिवेशनल पेंटिंग है, जिसे देखकर मैं बहुत मोटिवेट हो जाता हूँ। मुझे बिल्कुल वैसी बॉडी बनानी है। ओह, मैं स्मूदी लेकर आया हूँ। तुम्हें चाहिए? नहीं, हमें नहीं चाहिए। हमारा पेट भरा हुआ है। ओके, ठीक है। तो मुझे इन्हें वापस लेकर जाना होगा। मैं तुम्हें 2 घंटे बाद मिलता हूँ, ठीक है? ठीक है, हाँ, बाद में मिलते हैं। बाय। चलो हमें वर्कआउट करने दो। वर्कआउट खत्म होने के बाद मिलते हैं काले। ठीक है। हमें थोड़ी कैलोरी बर्न करनी है। गुड लक। हाँ, बिल्कुल। तुम ठीक हो? अच्छा बेवकूफ बनाया उसे। आखिर हमें वो क्यों चाहिए? हमारे पास तो इतना कुछ है। वैसे हम सब जानते हैं कि एलन जिम में कितनी देर रहने वाला है। मैं 2 घंटे बाद मिलता हूँ, ठीक है? तब तक हम कुछ मौज मस्ती करते हैं। ये वक्त हम कभी नहीं भूलेंगे टैनर। ओह हाँ, क्या तुमने अभी मेरी बात सुनी? नहीं, क्या बोल हाँ, रहे हो? तुमने सूंघी, मैं जानता मेरे हूँ। कुछ अच्छे फोटोज खींच लो, कुछ इस पोज में। चलो अब जल्दी करो, खींच लो। ओ बाप रे, इसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये हमारे सीक्रेट रूम का एंट्रेंस है। और कोई यकीन नहीं करेगा इसके पीछे सीक्रेट रूम छुपा है। हम एक सब्सक्राइबर को बुलाने वाले हैं। देखते हैं वो ढूंढ पाता है या नहीं। टैनर और मैंने मिलकर इसे 7-Eleven आउटफिट में बदल दिया है। ये दोनों तो ऐसे नहीं दिखते। वो वही बारे में उसे देख सकता हूँ। क्या उसे डराया जाए? हाँ, चलो डराते हैं। चलो अंदर आ जाओ। ओह माय गॉड, क्या ये 7-Eleven है? हाँ, हमने इसे बनाने में पूरे दिन मेहनत की है। क्योंकि तुम हमारी सब्सक्राइबर हो, हम तुम्हें 1 मिनट दे रहे हैं। तुम जो चाहो ले सकती हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। टाइम स्टार्ट हो गया। जल्दी करो, जल्दी करो, कम ऑन, जल्दी। क्या क्या लूं? इतना सारा सामान है। हाँ हाँ, जल्दी आ जाओ। मैंने इस कभी तरफ। आइसक्रीम नहीं खाया है। इसे भी भर दो, भर दो। हाँ हाँ, ये भी। ओह जो चाहे ले लो। ओह, ये मुझे बहुत पसंद है। हाँ, ये भी। अब इसके वो भी पास रख लो। बस 30 सेकंड्स बचे हैं, लेकिन हमारे पास दुनिया भर से बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। अगर आप भी इस वीडियो में रहना चाहते हैं तो आपको बस उसे लाइक और सब्सक्राइब करना है। जल्दी करो। ठीक है। बचे हैं। हाँ हाँ हाँ, इसे भी रखो, 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 जल्दी 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 जल्दी। हाँ हाँ, कम ऑन, रखो रखो। नहीं ले सकती। तुमने तो काफी सारा सामान रख लिया। हाँ, हमें इसकी इसमें मदद मुझे करनी काफी चाहिए। मजा आया। संभल कर, ये भारी है। थैंक यू, मुझे बहुत मजा आया। अगर आपको मजा करना है तो सब्सक्राइब कर लो। और बुरी बात यह है कि हमने टाइम पर ध्यान नहीं दिया। एलन कभी भी घर आता होगा। ऑलराइट दोस्तों, तो हम घर जाने वाले हैं अपने आखिरी वर्कआउट के लिए। हे, लेकिन हम घर कैसे जाएंगे? लास्ट वर्कआउट यही है कि हम जॉग करके घर जाएंगे। तो हाँ, चलिए। मतलब हमें घर जाने में आधा घंटा लगेगा। एलेक्स को कॉल करना होगा। फाइनली समय आ गया बचे हुए स्नैक्स ओपन करने का। चलो करते हैं। हाँ, फोन किसका है? रुको देखता हूँ। हेलो, एलेक्स, हम जॉगिंग करते हुए घर पे आ रहे हैं और हम कुछ ही देर में घर पे पहुंचने वाले हैं। ओह एलेक्स, अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हम पकड़े जाएंगे। अब क्या करें? रुको रुको। बस पहुंचने वाले हैं। पहुंचने वाले हैं। मैं इसके लिए राजी क्यों हो गया? एलेक्स, मुझे फिर से स्ट्रेस होने लगा है। मुझे कुछ खाना होगा। टैनर, मेरी बात सुनो। गाइस, अब मुझे घर सामने ही दिख रहा है। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। अब तक हमारे सीक्रेट रूम ने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं। चलो मैं तुम्हें एक प्लान बताता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। एलन के आने से पहले हमें इस दरवाजे को बंद करना है। फिर हम पुशअप्स करेंगे, वर्कआउट करेंगे और उसे लगेगा हम वर्कआउट कर रहे थे। और इसे पीछे से खोलते हैं, जो उन्हें कोई नहीं बताएगा। तो परेशान मत हो। मुझे नहीं लगता कि मैं एलन से झूठ बोल पाऊंगा। ये क्या? हटो, पीछे हटो।
मैं आ गया हूँ। अरे वो क्या कर, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। चलो कपड़े बदलते हैं जल्दी। कहाँ पर हो तुम? चलो 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 चलो। हे एलेक्स, एलेक्स, अरे तुम लोग वर्कआउट कर रहे हो? डूड, ये फोटो यहाँ पर क्यों लगाई है? इससे हमें मोटिवेशन मिलता है तो हमने इसे यहाँ लगा दिया। हम ऐसी बॉडी बनाना चाहते हैं। ओह, मैं तुम्हारे लिए सैलेड लाया हूँ। सच में? हाँ, नहीं चाहिए क्या? एक्सरसाइज और डाइट दोनों जरूरी है। पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। टैनर, तुम भी टेस्ट करो ना सैलेड। मैं नहीं खा सकता क्योंकि मुझे डेंटिस्ट ने मना किया है। सच में? तुम्हारे डेंटिस्ट का नाम क्या है? क्रेंजिस्ट। ठीक है, दुआ करता हूं तुम जल्दी सही हो जाओ। कितना गंदा था। इसका टेस्ट कैसा था? इतनी घटिया चीज आखिर कौन खिलाता है? हाँ, मैं क्या ही बताऊं। मैंने तुमसे कहा था उसे कुछ मत बताना। तुम लोग नीचे आ सकते हो, तुम्हारा वेट मेजर करना है। गाइस, एलेक्स, टैनर, कहां चले गए दोनों? गाइस, एक सेकंड। अब क्या करें? एलेक्स, चुप रहो। यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या है ये सब? क्या चल रहा है? तुम चाहते थे कि पूरे दिन हम सलाद खाएं। मैं कोई खरगोश थोड़ी हूँ। तुम जानते हो, याद रखना, तुम मेरे भाई तो बन सकते हो लेकिन जुड़वा भाई कभी नहीं। तो बदला लेने के लिए एलेक्स ने नए ट्विन को ढूंढा और इस बार वही दोनों सर्च ऑपरेशन करेंगे। तो इस बार मुझे सीक्रेट रूम्स को अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि एलेक्स उन्हें ढूंढ ना पाए और डिस्ट्रॉय ना कर पाए। हमें बस 2 घंटे चाहिए इन सीक्रेट रूम्स को बनाने के लिए और 2 घंटे बाद अगर आपको ये 7 रूम्स नहीं मिले तो आपको गंजा होना पड़ेगा। तो चलिए। ओके, तो आने वाले 2 घंटे में क्या ट्रेनिंग करनी है मुझे अच्छे से पता है। चलो 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 चलो, मुझे टकला नहीं होना है, मुझे मेरे बाल बहुत पसंद है। चिंता मत करो फ्रेडी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हमारा प्लान है कि हम इस पूरे घर में सीक्रेट रूम्स बना दें, लेकिन हमें ये करते वक्त बहुत ही सावधान रहना होगा क्योंकि एलेक्स इस घर का कोना कोना जानते हैं। तो मेरा प्लान है कि इस एंट्रेंस को बदल दिया जाए ताकि ये दरवाजे की तरह ना लगे। और मेरे प्लान का दूसरा पार्ट ये है कि मैं यहाँ पर एक दीवार बना दूं और उसके ठीक पीछे अपना सीक्रेट रूम यहाँ पर। लेकिन अभी भी प्लान्स खत्म नहीं हुए। होगा अगर मैं इस बुक शेल्फ को एक सीक्रेट रूम में बदल दूं जो पियानो की बजाने से खुलेगा, बिल्कुल ऐसे। मुझे बस इस पर काम करना होगा। क्या एक बाथटब में? मैं इसमें छुप पाऊंगी क्या इस तरह? किसी को भी पता नहीं चलेगा। और चाहिए तो मैं ये ड्राई वॉल इसके ऊपर रख सकती हूँ, कुछ इस तरह। ये कमाल का आइडिया है या मैं बेवकूफी कर रही हूँ? और इसी बीच बॉब किसी तरह छत पर आ गया। ये बहुत डरावना है। ऊपर तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या होगा अगर मैं यहाँ पर एक कमरा बनाऊं इस एयर कंडीशन के पास, वो भी इस बॉक्स से। और उसके लिए मुझे ये करना होगा कि इस बॉक्स को मुझे जो दिखने में एयर कंडीशन की तरह। ये काफी अच्छा आइडिया है लेकिन मैं और ऑप्शन देखता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत सारी बॉक्सेस ले आया हूँ और मेरा प्लान ये है कि मुझे इन्हीं के अंदर सीक्रेट रूम बनाना है। और यहाँ पे पहले से सीक्रेट एंट्रेंस है। तुमने देखा मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल आया। अगर तुम मुझे वहाँ से देखोगे तो मैं इस तरफ से घुटनों के बल चला जाऊंगा। इसी बीच एलेक्स और फ्रेडी आने वाले हैं हमारे दूसरे घर पर अपनी ट्रेनिंग के लिए। जैसा कि आप जानते हैं घर में बहुत सारे सीक्रेट रूम बनाए हुए हैं। उसे ढूंढने में कोई हमारी मदद करने वाला है। सही पहचाना, ये है बाउंटी हंटर जो हमारे पिछले सीक्रेट रूम वीडियो में था, जो हमारी मदद करने वाला है। टकले होने के लिए तैयार हो? नहीं, आज हमारे साथ स्पेन का सबसे बड़ा यूट्यूबर है और ये है अमेरिका का सबसे बड़ा यूट्यूबर। मैं बड़ा नहीं हूँ। ओके, तुम अगर बड़े नहीं हो तो तुम चूजे हो। चुपचाप बैठ जाओ, जमीन पर लेट जाओ और 10 पुशअप्स लगाओ। चलो। इससे हमारी मदद कैसे होगी? इससे तुम्हें सीक्रेट रूम ढूंढने में मदद मिलेगी। तो तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। ये ट्रेनिंग है लड़कों, इसकी आदत डाल लो। और इसी दौरान बाउंटी हंटर एलेक्स और फ्रेडी को ट्रेनिंग दे रहे थे और मैं अचानक ही सीक्रेट रूम में पहुंच गया। तो अभी मुझे पता चला है कि ये दीवार खोखली है। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ आसानी से सीक्रेट रूम बना सकता हूँ। उसके लिए मुझे हथौड़ा चाहिए।
शायद ये दीवार खोखली नहीं है, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। हाथ में दर्द होने लगा। अरे यहाँ तो पहले से एक सीक्रेट रूम है। अब मैं इसको एक सीक्रेट मूवी रूम बना सकता हूँ। उसके लिए मुझे दीवार में एक बड़ा सा छेद करना पड़ेगा और उसके ऊपर मैं एक बहुत ही बड़ा सा पोस्टर चिपका दूंगा ताकि उसको मैं एक सीक्रेट एंट्रेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकूं। अब मैं 2 कदम आगे था, लेकिन बाकी लोग अभी भी अपने प्लान्स बना रहे थे। ठीक है, मेरा तो वर्कआउट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे तो पहले से सीक्रेट एंट्रेंस है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे तो इतनी जगह है कि मैं अपना एक अलग से सीक्रेट रूम बना सकता हूँ। ये जगह तो सीक्रेट रूम के लिए सबसे बेस्ट होगी। लेकिन एलेक्स को ये जगह पता है तो हम कोई दूसरी जगह ढूंढेंगे। नहीं है, यहाँ भी नहीं। वो वहाँ पर क्या है? ये एक नई दीवार में क्यों बनाया है? मैं यहाँ फिट हो सकती हूँ क्या? जगह थोड़ी छोटी है लेकिन मैं फिट हो जाऊंगी। वैसे ऊपर काफी जगह है तो मैं ऊपर जाकर आसानी से छुप सकती हूँ। बस इसे कवर करना पड़ेगा। एक फायरप्लेस बना देंगे, उसे डेकोरेट कर देंगे और फिर मुझे नहीं लगता कोई मुझे ढूंढ पाएगा। कैट के लिए चीजें बहुत आसान लग रही थी, लेकिन टैनर सीक्रेट रूम ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आप लोगों ने सुना, ये दीवार खोखली है। बढ़िया, मुझे यहाँ पर एक कमरा मिला। तो प्लान ये है कि मैं इस फ्रिज को इस कमरे के सामने लगाऊंगा। शायद मुझे किसी की मदद चाहिए। बॉक, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अभी आया, रुको आ रहा। मेरी मदद करो। बताओ, अरे क्या करना चाहते हो? पकड़ो उधर से, उठा। गिरा मत देना, कोशिश तो करो, चलो उठाओ। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद टैनर की परेशानियां खत्म नहीं हुई। फ्रिज उतना लंबा नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि शायद मुझे कुछ और देखना होगा। चलो देखते हैं। इन्हीं सब परेशानियों के बीच बाउंटी हंटर एलेक्स और फ्रेडी को बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दे रहा था। अगर तुम्हें सीक्रेट रूम्स ढूंढनी है तो दीवारें तोड़नी होंगी। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि दीवारें कैसे तोड़ते। हट जाओ रास्ते से। तुम पहले जाओ, तुम पहले जाओ। नहीं, तुम पहले जाओ। जाओ, नहीं, मुझसे नहीं होगा, तुम पहले जाओ। मत, मुझे तुम पर भरोसा है। पूरे अमेरिका को तुम पर भरोसा है, तो डरो मत। जाओ। मैं जाता हूँ। 1 2 3 अभी। तुम ठीक हो? थोड़े हाथ पैर चलाओ, ऐसे चलो, जरा चलते रहो। मैंने तो खुद को चोट पहुंचाई। गो! मजे की बात ये थी कि मैं अब भी एक दीवार को तोड़ने में लगा हुआ था। अरे बाप रे, जरा देखो तो कितना बड़ा रूम है। अब बस मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत सफाई करनी है और इसे अपने सीक्रेट मूवी रूम में बना देना है। और यहाँ पर बीचों बीच में अपना एक मूवी प्रोजेक्टर लगाऊंगा। यहाँ पर मूवी रिक्लाइनर्स लगाऊंगा, एक पॉपकॉर्न मशीन यहाँ पर, साथ में कॉर्न कैंडी, और उसके बाद मजे ही मजे। इसी बीच शॉन के दिमाग में सीक्रेट रूम को लेकर एक जबरदस्त आइडिया आया। एक मिनट रुको, ये सीक्रेट रूम चेक करो। वाओ, फ्रेडी इस रूम को कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन एलेक्स को ये जगह पता होगी तो मैं इस सीक्रेट रूम के अंदर एक और सीक्रेट रूम बनाऊंगा, बिल्कुल इसके पीछे। ये बिल्कुल एक डिकॉय की तरह होगा। ये जगह दिखने में बहुत छोटी है, यहाँ पे ये चेयर रखने की जगह है। मैं सीक्रेट रूम के लिए यहाँ पे एक वॉल बनाऊंगा। वैसे भी मुझे टाइट चीजें पसंद अब है। सिर्फ 1 घंटा बचा था जब एलेक्स और फ्रेडी यहाँ पर आने वाले थे और बॉक को अपना सीक्रेट रूम नहीं मिला था। वो देखो तो, मुझे इसे देखकर याद आता कि मैं कैसे जेल से बाहर निकला था। अंदर कितनी जगह है। अब मैं इस मशीन को इसके सामने रखूंगा और आने जाने के लिए इसे एक सीक्रेट दरवाजे की तरह इस्तेमाल करूंगा। कोई भी इस मशीन के अंदर झांकने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। मुझे जेल की याद आ रही है, ये बहुत टाइट है। घर पर चीजें काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन एलेक्स और फ्रेडी के दिमाग में कुछ और ही। वहाँ पर बहुत सारे काउचेस होंगे, तुम्हें हर काउच को चेक करना होगा। हर तरफ से चेक करो। रुको, मैं आसान तरीका दिखाता हूँ। रुक जाओ, अब और मत करो। मैं अपने घर को और नहीं तोड़ने दूंगा। तुमने ही मुझे इस काम के लिए हायर किया था, अब तुम मुझे नहीं रोको। तो ठीक है, बहुत हो गया। अब तुम्हारा सामना मुझसे होने जा रहा है। तुमने बहुत गलत पंगा लिया। ट्रेनिंग पूरी नहीं की तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। काम पर लग जाओ, अंदर चलो। वक्त तेजी से गुजर रहा था, लेकिन टैनर को अभी भी अपना सीक्रेट रूम नहीं मिला था। वो हर दीवार पर नॉक करके सीक्रेट रूम ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मुझे मिल गया, माफ करना ट्विंस। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर रूम होगा। मुझे अच्छा कमरा मिल गया, सच में ये कमाल का है।
ओके, अब जब हमें सारी जगहें सीक्रेट रूम्स की मिल चुकी हैं, तो अब हम और सामान लेकर आएंगे जिससे सीक्रेट रूम्स को और सीक्रेट बनाया जा सके। चलिए, मैंने शॉन और टैनर को अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया और वो सामान लेने चले गए। ये लगाने के बाद वो मेरा सीक्रेट रूम कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। ओह, ये मेरे रूम को बाहर से कवर करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन बाकी सब लोग घर पर ही रुके ताकि हम अपने सीक्रेट हाइडाइट्स को और बेहतर बना सकें। और शॉन और टैनर वहाँ शॉपिंग कर ठीक रहे है, थे। तो मेरा रूम टीवी के लिए बहुत छोटा है, तो मैं टीवी के बदले निंटेंडो स्विच लेने के लिए जा रहा हूँ। हमें PlayStation 5 भी लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सब खरीद लेते हैं और घर चलते हैं। अब एलेक्स और फ्रेडी को यहाँ पर आने के लिए सिर्फ 45 मिनट बचे थे और इसी बीच बाउंटी हंटर मेरे अपने भाई को मेरे खिलाफ भड़का रहा था। मेरे पास यहाँ 5 तरबूज है जिस पर तुम्हारे दोस्तों की फोटोज लगी हुई है और तुम्हें इन्हें तोड़ना है, वरना सबको सजा मिलेगी। देखो, मैं दिखाता हूँ कि सर कैसे तोड़े जाते हैं। अब तुम्हें अपने भाई का सिर तोड़ना है, मेरा भरोसा मत तोड़ो। बहुत बढ़िया, तुम असली मर्द निकले। आई एम प्राउड ऑफ यू। आगे बढ़ो और इसे बर्बाद कर दो, पूरी ताकत लगा के तोड़ो। ये आखिर क्या कर रहे हो तुम? बहुत अच्छा था, उस पर ध्यान मत दो तुमने बहुत अच्छा काम किया है बच्चे। अब जब शॉन और टैनर शॉपिंग करके आ चुके थे, तो हमने सीक्रेट रूम्स को कस्टमाइज करना शुरू किया। वक्त ज्यादा नहीं है दोस्तों, जल्दी करो। चलो चलते हैं। तो अब मेरे पास है पॉपकॉर्न मशीन, कॉर्न कैंडी मशीन और एक मिनी फ्रिज। अरे ये बहुत ही भारी है यार। हे बॉक, मेरी मदद करोगे प्लीज? क्या हुआ? पकड़ो, अरे आराम से। जो होम डिपो से सामान आया था, टैनर ने उसका इस्तेमाल करके अपना सीक्रेट रूम बनाना शुरू किया। यहाँ एक प्रॉब्लम है, मेरा रूम अभी सीक्रेट नहीं है क्योंकि पूरे घर पर सिर्फ इतना ही ग्रीन पैच है। तो मुझे इस दीवार को नकली पत्तियों से कवर करना होगा और इस होल को छिपाना होगा। टैनर ने अपनी सीक्रेट एंट्रेंस को बनाने के लिए बहुत समय लिया ताकि वो अपनी एंट्रेंस को ऐसा बनाए जो कोई ना ढूंढ पाए। वाओ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये आखिरी था। टैनर, ये क्या है यार? ये तो बिल्कुल ऑब्वियस लग रहा है। लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे बात नहीं बनेगी मेरे दोस्त, एलेक्स आसानी से ढूंढ लेगा। हैरानी की बात ये थी कि कैट ने अपने आप ही एक फायर प्लेस बना दिया। बूम, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये परफेक्ट है। तो मैंने एंट्रेंस को तो कवर कर दिया है, अब हम अंदर और डेकोरेशन करेंगे। मेरे पास टीवी है और एक कुशन भी। मैंने पहले कभी भी टीवी फिट नहीं किया है, लेकिन आज करना पड़ेगा। पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, ये थोड़ा मुश्किल है। तो ये कुशन यहाँ पर रख देते हैं और मैं ऊपर जा रही हूँ। अगर कोई यहाँ आया भी तो भी मैं नहीं दिखूंगी क्योंकि मैं तो यहाँ ऊपर हूँ। शॉन के सीक्रेट रूम में उसने एक ड्राई वॉल का इस्तेमाल किया ताकि वो अपने सीक्रेट रूम को कवर कर सके, जो कि सीक्रेट रूम ही मैंने था। इस दीवार पे ऐसा पेंट किया है कि पहले वाली दीवार से मैच हो जाए। और दूसरी चीज, मुझे इतना बड़ा होल बनाना होगा जिससे कि मैं अंदर बाहर आ जा सकूं। और उसके बाद ये पेंटिंग ऐसे लगानी है जैसे वहाँ पे कुछ था ही नहीं। अब वक्त आ गया है कि मैं इसे सजाऊं। सबसे पहले मैं ये रंग अंदर लूंगा क्योंकि अंदर बहुत ही गंदा है, मैं अंदर नहीं जा पा रहा। ओह! अब नियॉन लाइट की बारी है। जेल में इससे ज्यादा जगह होती है। सच में लाइट्स लगाने से काफी अच्छा लग रहा है। अब बारी है एंटरटेनमेंट की, जिसके लिए है एप्पल विजन प्रो। अरे बाप रे, कितना मजा आ रहा है। तुम कौन सा खेल खेल रहे हो बाप? नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत टैनर जैसा था। लेकिन मेरी सोच बॉक्स से अलग थी। मैं कुछ अलग सोच रहा था। मूवी रूम को डेकोरेट करने का सबसे सही तरीका एक मूवी पोस्टर ही होता है। और अब मूवी रूम का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है 150 इंच की मूवी स्क्रीन। जरा ये देखिए, मजा आ गया नहीं? लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। इसी बीच टैनर ने मेरी सलाह को माना और अपनी सीक्रेट एंट्रेंस को बेटर करने की कोशिश की। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाहर का काम हो गया, अब अंदर की बारी। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं पूरे दिन फिल्में देख सकता हूँ। हमारे सीक्रेट रूम्स की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही थी, लेकिन वक्त नहीं था क्योंकि एलेक्स और फ्रेडी अब किसी भी वक्त यहाँ पर आने वाले थे। तुम्हारे और सीक्रेट रूम के बीच में बहुत सारे दरवाजे होंगे जो तुम्हें तोड़ने होंगे। अब ये बताओ कि पहले कौन जाएगा? तुम पहले। दरवाजा तोड़ो। इसको बोलो कि पहले ये जाए। तुम जाओ पहले। 1 2 3। अरे बाप रे, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। बहुत बढ़िया चूजे, अब तुम तोड़ो। हाँ बिल्कुल करूँगा। 3 2 1 गो। ठीक है, अच्छा किया तुमने। सच कहूँ तो ये दरवाजा खोलना आसान था। तुमने तो दरवाजा तोड़ दिया, इसने दरवाजा खोला है। ये मुझसे जलता है। लाल चूजा। क्या? हम एक टीम है, लग तो रहा था कि एलेक्स और फ्रेडी बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग कर रहे थे और इसी दौरान मेरा सीक्रेट मूवी रूम ऑलमोस्ट रेडी था। ऑलराइट, और अब हम लाइट्स ऑन करेंगे। अरे वाह, ये तो सच में एक मूवी रूम की तरह ही लग रहा है। लेकिन अब हमें जल्दी अपने सीक्रेट रूम्स का काम खत्म करना होगा क्योंकि अगले 20 मिनट में एलेक्स और फ्रेडी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ओह, हो गया। ओह, ये तो बहुत खूबसूरत है। रूम काफी सुंदर लग रहा है। ओह, माइनक्राफ्ट टॉर्च।
मेरा पसंदीदा गेम। जैसे जैसे हम अपने सीक्रेट रूम्स को फिनिशिंग टच दे रहे थे, एलेक्स और फ्रेडी अपनी ट्रेनिंग खत्म करके तैयार थे। मुबारक हो, तुम दोनों बाउंटी हंटर्स बन चुके हो। तो अब मैं तुम्हें तोहफे में ये वेस्ट देना चाहता हूँ। मेरा वेस्ट कहाँ है? तुम्हारी साइज के नहीं बनते हैं बेटा। जाओ और उनके सीक्रेट रूम्स ढूंढ निकालो, जाओ। एलेक्स और फ्रेडी अब सिर्फ 15 मिनट दूर थे। इससे पहले कि वो यहाँ पहुँचे, हम जल्दी से एक रूम टूर करते हैं। शुरुआत करते हैं मेरे रूम से। तो आइए मैं आपको एक मुआयना करवाता हूँ। जैसे ही आप मेरे रूम में एंटर करेंगे तो आप देखेंगे मूवी स्क्रीन, एक्चुअल मूवी चेयर्स और एक प्रोजेक्टर। यहाँ पर बैठ के मैं पूरे दिन मूवीज देख सकता हूँ। और दीवारों पर है मेरी फेवरेट फिल्मों के पोस्टर्स, बैक टू द फ्यूचर, हैरी पॉटर, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, डीमन स्लेयर और स्पिरिटेड अवे। और यहाँ पर है मेरा स्नैक सेक्शन। यहाँ पर आपको सारे स्नैक्स मिलेंगे जो आपको मूवी के दौरान चाहिए होते हैं। तो मेरा सीक्रेट रूम पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया। और अब जाकर देखते हैं टैनर का सीक्रेट ठीक रूम। है, मुझे जल्दी करनी होगी क्योंकि एलेक्स और फ्रेडी जल्दी ही आते होंगे। देखो, ये है मेरा रूम। पहले तो मैंने ढेर सारे LED लाइट्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर है एक ड्रॉप बॉक्स, यहाँ पर टाइम पास के लिए कुछ क्यूब्स, PlayStation 5 और एक टीवी जिस पर मैं फिल्में देख सकता हूँ। मैंने इस कमरे को ऐसे से ऐसा बना दिया। और अब बारी है बॉक के सीक्रेट रूम की। चलो अब कमरा अंदर से देखते हैं। मैंने लाइट्स लगाई हैं, यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स रखी हैं और ये है प्यासी होठ। मेरी नजर में ये टैनर के होठ है। आराम करने के लिए एक छोटा सा कुशन भी है। मेरा घोड़ा देखना चाहते हो, देख लो। और सबसे जरूरी बात जिसे मैं भूल नहीं सकता, मेरा एप्पल विजन प्रो। यहाँ मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता। अब देखने में मजा आएगा कि बॉब को वो ढूंढ पाते हैं नहीं, क्योंकि एलेक्स और फ्रेडी अब सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर थे। लेकिन उससे पहले चलते हैं कैट के रूम की तरफ। ओके, तो मैं आप सबको अपना रूम दिखाती हूँ। ये मेरी सीट है और ये मेरा पोनी, ये मेरी लाइट्स है और वहाँ पर टीवी है अगर मैं बोर हो गई तो, और कुछ खाने का सामान। और मुझे बस यहाँ बैठकर इंतजार करना है, वो भी बहुत समय तक। उम्मीद है पकड़ी ना रूम जाऊँ। तो तैयार हुआ नहीं, पर आपको छोटा सा रूम टूर करवा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक LED फ्रिज है, यहाँ पे बहुत सारा स्नैक्स है और मेरे पास यहाँ पे एक टीवी है, क्योंकि तुम्हें पता है एंटरटेनमेंट जरूरी है। तुम्हें पता है मुझे नहीं पता कि बाबा कैसा दिखता है, लेकिन वो अपना मास्क यहीं भूल गया। कल रात उसने मेरे साथ छेड़छाड़ की थी। देखा जाएगा तो ये सीक्रेट रूम डिकॉय होगा और मेरा सीक्रेट रूम यहाँ पीछे होगा। पर एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे एक होल करना होगा जिससे मैं कि अंदर बाहर आ जा सकूँ, क्योंकि मुझे टाइट जगह बहुत पसंद है। ओहो, ये देखो, मैंने अपने लिए एक बीन बैग चेयर लिया और निंटेंडो स्विच और एक LED लाइट। इसे हम यहाँ पे टंगा देते हैं। अगर तुम इस सीक्रेट रूम में आओगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि इस सीक्रेट रूम में भी एक सीक्रेट रूम है। जब एलेक्स और फ्रेडी यहाँ पहुँच जाएंगे तो उनके पास हमें ढूंढने के लिए सिर्फ 1 घंटा ही होगा। उनका टाइम वेस्ट करने के लिए हम बना रहे हैं कुछ डीकॉयज। इन डीकॉयज में शामिल होंगी स्कैरी नन, शॉन का पिछली वीडियो वाला सीक्रेट रूम और एक बेयर ट्रैप। मेरे पास बेयर ट्रैप है और इसे मैं डिकॉय की तरह इस्तेमाल करूंगा। उन्हें उल्लू बनाकर मजा आएगा। बॉक, तुम क्या कर रहे हो? मैं ये बेयर ट्रैप एलेक्स और फ्रेडी के लिए तैयार कर रहा तुम हूँ। उन्हें मारना चाहते हो? सही कहा, मैं दोबारा जेल में नहीं जाना चाहता। और शॉन का अपना एक स्पेशल डीकॉय रूम था। हमारा काम हो गया, ये एक मास्टरपीस है। हे शॉन, तुम्हारा काम खत्म हो गया। ओह, ये क्या? अरे ये क्या किया तुमने? हाँ, मेरे रूम के डिकोय का काम अभी खत्म। लेकिन मुझे तो लगता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर मैं इस सीक्रेट रूम में आ गया तो मैं बस ये फोटोज देखता ही रहूंगा। डीकॉयज अब पूरे हो चुके थे, लेकिन एक परेशानी थी। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने अपने रूम को कस्टमाइज करने में इतना वक्त लगा दिया कि मेरे रूम के बाहर जो ये इतनी बड़ी एंट्रेंस है, मैं इसे कवर करना ही भूल गया। अब जल्दी मुझे कुछ करना पड़ेगा। एलेक्स और फ्रेडी बस आने वाले थे तो वक्त बहुत ही कम था। ऐसा लग रहा है हम 2 मिनट पहले पहुंच चुके हैं। चलो उन्हें सरप्राइज देते हैं। हाँ, हम जाके सारे सीक्रेट रूम ढूंढ लेंगे। रुको, तुम्हारा बाउंटी हंटर वेस्ट कहाँ गया? मैं उसे नहीं पहनूंगा। किस्मत अच्छी थी कि मुझे एक अच्छी चीज मिल गई। तो अब मैं इस जायंट पोस्टर का इस्तेमाल करूंगा अपने सीक्रेट रूम को कवर करने के लिए, एक फेक दरवाजे की तरह अपने सीक्रेट रूम के बाहर। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पर सिर्फ ये एक मूवी पोस्टर है, तो इससे बात ऑब्वियस हो जाएगी कि यहाँ पर एक सीक्रेट रूम है। इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत से मूवी पोस्टर्स चिपकाऊंगा ताकि उन्हें पता न चल पाए। ऑलराइट, अब ये अच्छा लग रहा है। ऑलराइट गाइस, वो लोग आ चुके हैं। टाइम से पहले आ गए। चलो जल्दी करो। जैसे ही हम अंदर जाएंगे हमारे 1 घंटे का समय शुरू हो जाएगा। वो आ गए, जल्दी करो, जल्दी करो। गुड लक शॉन, गुड लक। बंद करो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार हम जो गिव अवे करने वाले हैं उसमें है एप्पल विजन प्रो, आईफोन और PS5। लेकिन इसके लिए आपको मेरे और फ्रेडी के चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही आपको मेरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो हम चलते हैं और सीक्रेट रूम ढूंढते हैं। चलो चलते हैं। कितना बड़ा घर है ब्रो। ठीक है, टाइम शुरू होता है अब। अगर मुझे मेरा सीक्रेट रूम बनाना होता तो मैं सीक्रेट रूम इस कांच के नीचे बनाता।
नहीं, जो उनकी आवाज आ रही है वो ये नजदीक है। ठीक है, मुझे पता है कि वो घर के अंदर आ चुके हैं। मुझे लगता है कि सीक्रेट रूम इसके नीचे ही होगा। क्या? ये क्या है? मुझे लगता है कि हमने पहले प्लेयर का पहला सीक्रेट रूम ढूंढ लिया। क्या तुम लोगों ने ये बनाया कैसे? शॉन, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम कहाँ हो शॉन? सच कहूँ तो उसे यहाँ कोई नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो पिछली वीडियो में मैं खुद यहाँ छुपा हुआ था। यहाँ पे तो कोई नहीं है। फ्रेडी, अगर तुम ये देख रहे हो तो अपना सर मुंडवाने के लिए तैयार है ना, क्योंकि मुझे तो तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे। चलो वहाँ चले। ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कहाँ जाना चाहिए? पता नहीं, किचन में चलते तुम हैं। यहाँ नहीं देखना चाहते? मुझे भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी बिल्कुल है। भी मजा नहीं आ रहा है। हे, तो हमें फोकस करना होगा, ठीक है? हमें है। सबको जल्दी ढूंढना है। मुझे इस पे बहुत शक हो रहा है। क्या ये सच में अजीब लग रहा है? ये दरवाजा है, वो भी बिल्कुल खोखला है। क्या ये खोखला है? हाँ। वाह, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है ये जानबूझ के किया गया ताकि हमारा टाइम वेस्ट हो सके। हाँ, एक डिकॉय। ये क्या है? तुम्हें नहीं पता डिकॉय क्या है? नहीं। इससे हमारे वक्त की बर्बादी होती है, जैसा कि तुमने पहले जो मैंने कहा था। मुझे लगता है इसे हंसना नहीं चाहिए, हमें उन्हें ढूंढना है। तुम वहाँ चेक करो, मैं इस तरफ ढूंढता हूँ। ओके। ओह नहीं, ये 1 मिनट रुको। ब्रो, ये मत खाओ, अरे हमें वाह, उन्हें ढूंढना भी है। पिज़्ज़ा, हम इस थोड़ा तरह रुक खाने नहीं दो यार। सकते। चलो, तुम्हें ये नहीं लगता कि उन्होंने ये खाना इसलिए रखा था कि हम हमारा टाइम वेस्ट कर सके? तुम्हें नहीं पता डिकॉय क्या है? इससे नहीं। हमारे वक्त की बर्बादी होती है। चलो वही तो। उन्हें कहाँ ढूंढे? ठीक है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। रूम के अंदर एक पर्पल लाइट है। इसे बाहर निकालो, वो खुल जाएगा। सच में? हाँ। लगता है हमने किसी को ढूंढ लिया है। वाओ, क्या ये स्नैक्स असली है? बहुत बढ़िया। पिछले वीडियो में टनल यहाँ छुपा था। शायद इसके नीचे। नहीं, तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। ठीक है, चलते हैं। चलो यहाँ से। क्या हम ऊपर चले? हाँ चलो ऊपर देखते हैं। हे गाइस, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। हे सुनो, यहाँ पे। हे गाइस। नहीं, हमें कोई नहीं मिल रहा। अब हम क्या करें? मुझे नहीं पता, पर मुझे टकला नहीं होना। लगता है अब ऐसा ही होने वाला है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई छुपा होगा। तो तुम इसको लात मारो। 1 2 3। काश मेरे घर पे भी ऐसे बहुत सारे सीक्रेट रूम्स होते। तुम्हें पता है इसमें नुकसान हमारा ही है, क्योंकि इतने सारे सीक्रेट रूम बनाए गए हैं लेकिन अब तक हमें कोई भी नहीं मिला। चलो कुछ खाते हैं और बाहर चलते हैं। तुमने मुझसे ज्यादा ले लिया। ये है मोनालिसा। हाँ, दुनिया की हर मोनालिसा नहीं, असल में एक ही मोनालिसा है। जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये क्या है? उसे मत खाना, बाहर देखते हैं। कुछ वजहों से मुझे अपने सीक्रेट रूम पर भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि वो मुझे बाहर से अंदर देख रहे हैं। समझ नहीं आ रहा। शायद छत पर होंगे। क्या तुम्हें ऊपर जाना है? चलो छत पर देखते सीढ़ी हैं। चाहिए? सीढ़ी चाहिए तुम्हें? शायद बाद में। मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे पूल के अंदर सीक्रेट रूम बनाया जा पता सके? लगाने का एक ही तरीका है, तुम अंदर कूद जाओ। नहीं, पहले तुम कूदो। नहीं मैं नहीं, पहले तुम कूदो। ये तुम्हारा ही आइडिया था ना? कहाँ जा रहे हो? कूदो। वो मेरे काफी करीब थे। नहीं, सारा फर्नीचर हिला रहा है। उम्मीद है वो मेरी फायर प्लेस पर ना आ जाए। यहाँ पे एक सीक्रेट रूम है। देखो, ये यहाँ पे क्या है? नहीं, वक्त की बर्बादी। उन्होंने नए सीक्रेट रूम क्यों बनाए? पुराने सीक्रेट रूम का इस्तेमाल कर लेते। ये क्या है? जरा देखो इन्हें। टनर यहीं पर छुपा होगा, क्योंकि पहले यहाँ पर उसकी तस्वीर नहीं लगी थी। ये एडिटेड है, इसे एडिट किया है। मुझे तो नहीं लगता। ये तुम हो? 2017 की है। क्या मैं इसे मेक्सिको ले जा सकता हूँ? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं अपने घर में रखूंगा। क्या कह रहे हो तुम? इसे कैसे लेकर जाओगे? ओह, क्या बदबू है। इन सारी जगहों पर हम पहले भी ढूंढ चुके हैं। वो कहीं और छुपे होंगे, हमें बस ध्यान से ढूंढना है और हर जगह की अच्छे से जांच करनी है। सब कुछ देख लो। कहाँ है? रूम से बाहर चले गए हैं। एक मिनट, ये तो बाथरूम हो ही नहीं सकता। ये तो बहुत बड़ा बाथरूम है। तुम्हारे शावर में इतने शावर क्यों लगे हैं? समझ नहीं आ रहा। ताकि हम सब एक साथ नहा सके।
यहाँ तो 5 शावर है। 5 लोग एक साथ नहा सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि मुझे वॉशरूम जाना ही पड़ेगा। मैं बहुत देर से रोक के बैठा हुआ हूँ। ये क्या है? तुम्हें किसी की आवाज आ रही है? ये सब क्या है? हमें हर जगह अच्छे से ढूंढना होगा। क्या तुमने कभी मोटे स्पाइडरमैन को पिज्जा खाते हुए नहीं देखा? बताओ मुझे। ये तो बहुत ही रैंडम था। ढूंढते रहो। नहीं। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं अब बस हार मानने वाला हूँ। ये क्या कोई चिमनी है? लेकिन यहाँ कोई नहीं है। रुको। यहाँ पे एक टीवी भी है। मुझे ये बिल्कुल नॉर्मल शायद नहीं ये लगती। डिकॉय है। शायद ये डिकॉय है। ये क्या है? क्या वहाँ कोई छुपा है? कौन है वहाँ पर? ये कैट है। कैट है वहाँ पर? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सीक्रेट रूम कभी नहीं देखा। तुम लोगों ने मुझे ढूंढ ही लिया। ऊपर बैठ के कैसा लग रहा था? नहीं, वो जगह बहुत अनकंफर्टेबल थी। मैं पूरी तरह से दब गई थी और वहाँ पर वो काली अगर काली यहाँ टीवी मकड़ियाँ भी नहीं थी। होता तो हम ऊपर कभी नहीं देखते। नहीं, वो टीवी तुमने वहाँ फ्लोर पे क्यों रखी थी? वो तो बस ऐसे ही। ये देखो, ये तो मेरा 7-Eleven रूम में था। इसे मैं अपने शैशे मशीन में डालता था। मुझे अभी पीने का मन है। मैं इसे पीना चाहता हमें हूँ। काम पे लगना होगा। हमें ढूंढना ही पड़ेगा। धीरे से आना। यहाँ कोई हो सकता है। ध्यान से बचो। क्या? आखिर ये है क्या? ये सब क्या है? हमें इस रूम में सब जगह पर देखना चाहिए। मैं इस तरफ देखता हूँ, तुम वहाँ जाओ। मुझे ये नहीं करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। मैं पूरा श्योर हूँ कि यहाँ पे कोई ना कोई तो बैठा ही होगा। ये 30 मिनट हो चुके थे और अब तक उन्हें सिर्फ एक ही सीक्रेट रूम मिला था। तो अब वो कैमरामैन से हिंट मांगने लगे। तुम्हें तो कुछ पता ही होगा। मैं एक हिंट देता हूँ, आप बैल्कनी में जाइए। चलो चलते हैं। बाहर ध्यान रखना होगा कि हमने सब जगह ढूंढ लिया है। इधर आओ। जरा देखते हैं। हमें यहाँ पर लाइट दिखी इस क्रैक के बीच में से। हमें अब जल्दी करना होगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन हमने कुछ पूछा ही नहीं। हाँ, मैंने कुछ बताया ही नहीं। ठीक है। हाँ। तो अब ध्यान से सुनो दोस्तों। क्या? पता है कि ये हमारा समय बर्बाद कर रहा है। चलो जल्दी निकलो। रुक जाओ जरा। आउट हो गया। नहीं। अरे ये क्या है? डिकॉय रूम में आ गए। डिकॉय पिक्चर्स। तुमने शॉन को किस किया था? शॉन, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मुझे भी तुम पसंद हो फेरी। शायद ये एक क्लू हो सकता है कि वो यहीं पर है। चलो देखते हैं। ढूंढो उसे। नहीं, देखो। चलो शॉन, बाहर आ जाओ। तुमने उसे किस किया? नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। समय बर्बाद नहीं करना। ये शॉन की गलती है। ये गेम होने के बाद मैं उससे बात करूँ। तुम्हारा मतलब इसके बाद तुम उसे किस करने वाले हो? सिर्फ किस? महसूस कर सकता हूँ कि वो लोग ऊपर है। अब सीढ़ियाँ उतरकर धीरे धीरे मेरी तरफ आते जा रहे हैं। कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ। ये तो मुझे बिल्कुल नकली लग रहा है। कम ऑन। नहीं। मैं तो एक बार खुश हो गया था लेकिन देखा तो ये निकला। काउच 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 काउच। एलेक्स, हाँ, मुझे अंदर लाइट्स दिख रही हैं। नहीं गए बहुत। यस, बेवकूफ। वाओ, ये जगह सच में बहुत बढ़िया थी। पकड़ा गया। इतना समय लगाते हैं क्या? मैं अंदर गर्मी से मर रहा था। समझ नहीं आती तुम्हें? अच्छा सुनो, क्या मैं तुम समझ कोई क्लू सकता हूँ दोगे ब्रो। हमें ताकि हम बाकी के लोगों को ढूंढ सके? हाँ, बैठ जाओ। बैठ जाओ। बैठ जाओ। अब उठ जाओ। वाह क्या खुशबू है। रुको, मुझे बिल्कुल नहीं।
बॉक ने उनका थोड़ा सा समय तो बर्बाद किया। वाह, ये बहुत ही अच्छा है। वो लोग यहीं बाहर हैं। तुमने ये पोस्टर्स यहाँ पे क्यों लगाए? क्या तुम यहाँ पे कोई मूवी बनाने वाले? मुझे बाल बच गए। ठीक है, हमने 3 लोगों को ढूंढ लिया और 2 को ढूंढना है। एलेक्स, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है अभी तक हमें वो नहीं मिला। शॉन को अब तक हम नहीं ढूंढ पाए। अगर मैं शॉन होता तो मैं कहाँ छिपता? बाथरूम में। एग्जैक्टली। किसी ने टॉयलेट किया यहाँ पे। क्या वो तुम थे? नहीं। अब तक हमने यहाँ पर नहीं देखा। तुम खड़े रह के क्या कर रहे थे? नहीं। तुम्हें पता, तुम यहीं रुक जाओ। क्या? तुम यहीं पर रुको। उसे यहीं रहना चाहिए। क्यों? मैं थक गया हूँ, मुझे खाना चाहिए। मुझे शॉन को ढूंढना है। यहाँ पे झाड़ का पेंटिंग है। मुझे लगता है कि वो सीक्रेट रूम मुझे एक बार और चेक करना होगा, क्योंकि हमें हर जगह ध्यान से देखना होगा। हाँ, ये जगह बहुत छोटी है। वाह, नहीं यार, ये तो पहले से यहीं पे था। तुम्हें अंदर आना है फ्रेडी? हाँ। आ जाओ, अंदर आ जाओ। चलो। नहीं, सच में रुक जाओ, हमारे पास उसके लिए टाइम नहीं है। बाद में, गेम के बाद। ठीक है, ठीक है। देखो, मैं सच कहूँ तो हमने पूरे घर की जांच की है और हमें फिर से दोबारा जांचना होगा हर जगह। एलेक्स और फ्रेडी के पास अब सिर्फ 5 मिनट बचे थे। मुझे ढूंढने के लिए उनके पास बहुत कम वक्त था। हर जगह पर। थोड़ा सा पी लेता हूँ। नहीं। चलो। हेलो ओया, हमारे पास अभी कितना टाइम बचा है? मुझे नहीं पता, मैं भूल गया। वैसे तुम्हें पता है, ये खुद ही उन्हें ढूंढ सकता है। ठीक है, हमें समय बर्बाद नहीं करना है। चलो यहाँ से। एलेक्स और फ्रेडी ने पूरे घर की फिर से तहकीकात की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। और फिर ये देखो, पता है हमें क्या करना है? हमें इसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये भी उसी को ढूंढ रहा है। अगर आपने नोटिस नहीं किया हो तो मेरा डॉग एटलस भी मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो एलेक्स को रियलाइज हुआ कि क्यों ना एटलस को फॉलो किया जाए। अरे चलो, जल्दी चलो। रुको, हमारा है। चलो, जल्दी चलो। देखो, भाग रहा है। वहाँ चलो। एटलस, रुको। मदद करो। चलो, जल्दी आओ। एलेक्स, लाओ। ये डॉग कहाँ गया? क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही है एटलास कहाँ पर चला गया। अगर एटलास मिल गया तो एलेक्स भी मिल जाएगा। अरे वो डॉग कहाँ गया? वो घूम गया। हमने उसे खो दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने ऑलमोस्ट मुझे पकड़वा दिया था दोस्त। नहीं। एटलस, रुक जाओ। वो हमारी आवाज सुन लेंगे। रुक जाओ प्लीज। स्पाइडरमैन, क्या सच में? रुक जाओ। तुमने सुना? 3, 2, 1। वाह, ये तो सबसे बढ़िया सीक्रेट रूम है। कंग्रेचुलेशंस फ्रेडी। क्या? अब तुम्हें गंजा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूरे 2 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं। नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता था कि तुम 2 मिनट पहले आए थे? ऐसा लग रहा है हम 2 मिनट पहले पहुंच चुके हैं। चलो उन्हें सरप्राइज देते हैं। रुको। एलन, तुम जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन फ्रेडी को गंजा मत करो। प्लीज, मुझे मेरे बाल बहुत पसंद है। तो फिर अपने बाल डाई करो, जो कलर फ्रेडी बोलता है उस कलर में। रेड? नहीं। हाँ। नहीं। तुम जानते हो, भले ही आज हम हार गए हों, लेकिन मेरा एक अच्छा दोस्त बन गया। सच में? हाँ। अच्छे दोस्त। और अब वक्त था एलेक्स के बाल डाई करने का।